आज़ादी के बाद पहली बार विपक्ष के 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। जी हाँ साथियों, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या कारण हैं जिनकी वजह से सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। और आज के लोकतंत्र में, जिसमें हमारा अभी वर्तमान में भारत में शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें विपक्ष का न होना, क्या ये लोकतंत्र को सही ठहराता है? क्या ये लोकतंत्र को दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र है? किस तरह से सांसद बर्खास्त होते हैं, क्यों सांसदों को बर्खास्त किया गया? ठीक है, सारी जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले विपक्ष के, जिसे सरकार में बीजेपी है और विपक्ष में कांग्रेस है, जिसे इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसके 78 सांसदों को पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 78 सांसदों को बर्खास्त किया गया हो, यानी सस्पेंड किया गया हो। तो सस्पेंशन का मतलब क्या है कि अब वो जो भी मीटिंग होगी, जो भी चर्चा परिचर्चा होगी संसद में, उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की चाल है कि भाई वो अपना कोई बिल पास कराना चाहती है, सांसदों को बाहर निकाल दो विपक्ष के को, तो वो अपना बिल आराम से पास करा लेगी। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से सांसद हैं वो बर्खास्त होते हैं और क्यों किए गए। देखिए, आप सभी जानते हैं 13 दिसंबर को संसद में, जहाँ पर बहुत ही एक संवेदन स्थान है इंडिया का, यानी भारत का मंदिर कहा जाता है, इसमें बम धमाके चले। अब बम धमाके चले तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया सांसद को, क्योंकि कोई भी बाहर का व्यक्ति संसद की कार्यवाही में भाग तभी ले सकता है जब वो किसी सांसद से परमिशन ले, यानी जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति आता है उस क्षेत्र के सांसद द्वारा अगर परमिशन मिल जाती है तो वो उसमें आ सकता है। अब जिस सांसद से परमिशन ली थी उस व्यक्ति ने, वो बीजेपी के हैं, ठीक है। तो अभी तक ये भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, और विपक्ष के सांसदों को, जो 78 सांसद है, एक बड़ी संख्या में, उनको बर्खास्त क्यों किया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दूसरे कह रहे हैं कि आंतरिक जो सुरक्षा होती है हमारी, वो गृह मंत्री के हाथ में होती है, और जो बाहरी सुरक्षा होती है, बाहर से सुरक्षा करना, रक्षा मंत्री के हाथ में होता है। तो सभी अभी गृह मंत्री को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि जो गृह मंत्री हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हमें इसका आंसर दे रहे हैं कि जो संसद इतनी संवेदनशील जगह है उसमें हमला हुआ और उन्होंने अभी तक कोई भी जो बात है अभी तक उन्होंने नहीं कही, है ना। बाकी वैसे तो वो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया है, ये भी लोग कह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये कोई बात नहीं। अब देखिए, काफ़ी लॉ और कानून है, पहले हम जान लेते हैं कि कैसे बर्खास्त किया जाता है। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, जैसे व्यक्ति नहीं, सांसद, जो संसद में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो उसमें सांसद, अगर कोई भी सांसद बोल रहा है और कोई अदर सांसद उसमें व्यवधान पैदा कर रहा है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। पहला कारण हो गया। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो आपको वेल पर नहीं आना है। वेल का मतलब होता है, जैसे क्लास में देखा होगा आपने, स्कूल में जो क्लास होती है, इधर साइड बेंच लगी होती है, बीच में जगह होती है, तो आने जाने के लिए होती है। तो सेम संसद में भी होती है। तो जो बीच की जगह होती है उसे हम वेल कहते हैं। वेल पर कोई भी सांसद उठकर नहीं आएगा। अगर वो आता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा कि भाई आपको रूल, लॉ, कानून ही नहीं पता, तो आप इस संसद में क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होर्डिंग नहीं दिखाना। जैसे कोई भी बैनर, पोस्टर आपको नहीं दिखाना होता सांसद रहते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, लाउडली नहीं बोलना होता आपको, एक मैनर में, एक तहजीब में आपको बोलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सदन में कोई भी व्यवधान आप पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, दस्तावेज को नहीं फाड़ेंगे। ये सारे कारण हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक कारण या फिर कोई भी एक बात कर देते हैं तो आपको बाहर किया जा सकता है, यानी बर्खास्त किया जा सकता है। तो अभी यही हुआ, जो सांसद थे विपक्ष के, उनके द्वारा क्या है, लाउडली बात करना, वेल पर आ जाना, व्यवधान पैदा करना, जो भी चर्चा हो रही थी सदन में, सदन की कार्यवाही चल रही थी, उसमें व्यवधान पैदा करना। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई जब सांसदों को, जो विपक्ष के सांसद हैं, उनको जब अपनी बात उठानी थी तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले आते, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से अपनी बात उठा सकते थे। ठीक है, यानी जो सरकार है उसका ध्यान आकर्षण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इस तरह से गलत तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा, तो इस वजह से उन्हें बाहर किया गया है। क्योंकि संसद है वो एक मंदिर कहा जाता है, वहाँ की जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं पूरा देश देखता है, यहाँ की पूरा विश्व देखता है, तो उसमें एक अच्छे मैनर के
साथ रहना भी ज़रूरी है। तो जो हमारी सरकार, मतलब जो सरकार है वो ये कह रही है, वहीं पर विपक्ष सरकार पर ताना कस रहा है और वो उस पर ताना कस रही है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके आधार पर, यानी ज़रूरी रूल्स हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद को बर्खास्त किया जाता है। देखिए, राज्यसभा का रूल 255 है, वहीं पर एक और रूल है लोकसभा, वहीं पर लोकसभा का रूल है 373 और 374। राज्यसभा का रूल 255 और लोकसभा का रूल है 373 और 374। इनके माध्यम से अगर इनको आप अवहेलना करते हैं तो इसके माध्यम से सांसदों को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है, वो ये है कि जो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं स्पीकर यानी अध्यक्ष, और वहीं पर राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं सभापति। तो वर्तमान में सभापति हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी, और वहीं पर जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी। ठीक है, तो यही है। तो इन्होंने भी अपना अपना आंसर दिया कि भाई हमने कमेटी बिठा दी है, इस कमेटी की पूरी की जांच की जाए कि इसमें क्या कैसे चल रहा है वो सब। ठीक है, आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।